देखिए आपके एक्सरसाइज 6.2 है जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि आकृति में DE समांतर BC, यानी कि ये जो त्रिभुज है इसमें DE इस BC के समांतर यानी पैरेलल है। ठीक है, तो वो कह रहा है इस ट्राइंगल में तो EC का मान फाइंड करना है और इस ट्राइंगल में AD का मान फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है यानी पैरेलल है तो उसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में होंगी, समान अनुपात के अंतर्गत होंगी। यानी कि जब DE पैरेलल है BC के, यानी DE पैरेलल है BC के और AD इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर जो दिया होगा उसे लिखेंगे हम AE इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और EC हमारा फाइंड करवा रहा है, ये हमने लिख दिया। तो जब ये हमारी पैरेलल है तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की भी जगह AD की वैल्यू लगाएंगे 1.5 और BD की जगह BD की वैल्यू 3, AE की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू ऐसे का ऐसे ही। तो देखिए इसमें पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। जब 1 डिजिट है तो एक जीरो बढ़ेगा। हमारे पास आया 15 अपॉन 30 इजिकल टू 1 अपॉन EC। 15 बन जा 15 टू जा 30 तो 1 अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन EC। EC की इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। अतः EC कितनी हो गई? EC बराबर 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी हम यही करेंगे। भाई जब ये DE समांतर है BC के, यानी DE पैरेलल है हमारी BC के, तो लिखेंगे हम AD बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले हम प्रश्न को जमाते हैं, जो चीज दी गई है उसे हम लिखेंगे कि हाँ उसमें क्या क्या चीज दी गई है। तो DE दिखा है, BD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर और EC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। तो जब DE पैरेलल है BC के तो लिखेंगे AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू फाइंड करनी है तो AD ऐसे ही, BD का मान 7.2, AE की मान है 1.8 और EC की वैल्यू है 5। हमारी ये वैल्यू इसके साथ मल्टीपल में जाएगी तो AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5। अब 5 से हम क्या काम करेंगे फिर दोबारा देख लेंगे। ये देखिए EC हमारी 5.4 है, ये हमने धोखे से 5 लिख दिया था। EC हमारी 5.4 है तो हमारी 5.4। ठीक, अब पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 18 3 जा 54 यानी 18 3 54। तो AD इक्वल टू 7.2 अपॉन 3। अब 7.2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया 2 उतारा, 3 4 जा 12, यानी कि AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो बताइए कि EF और QR क्या वो पैरेलल है एक दूसरे के? तो त्रिभुज हमने बना लिया, हमने त्रिभुज इस प्रकार से बनाया, ये रहा हमारा त्रिभुज। तो इसमें देखिए हम एक ऐसा जो शीर्ष है उसको किसे मानेंगे जो दोनों पर काम कर रहा है, वो हमारा P है, PQPR। तो इसमें हमने P यहां माना, Q यहां माना और R हमने यहां माना। P यहां माना, Q यहां माना और R यहां माना। तो PQ पर तो बिंदु है हमारा E, ये रहा E, और PR पर बिंदु है हमारा F। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि क्या ये पैरेलल है? इनको मिलाने वाली जो रेखा है EF पैरेलल QR के। तो मैंने भी पहले क्वेश्चन में आपको बताया
और इससे पहले वीडियो में बताया कि यदि ये रेखा इसके समांतर होगी तो इसकी जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं आपस में जो शेष भाग हैं ये समानुपात में होंगी। कैसे होंगी? समानुपात में। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए लिखते हैं। देखिए PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर और EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं समानुपात के नियम से। किसके नियम से? समानुपात के नियम से। क्या यहाँ ये लागू होता है या नहीं? तो हमने लिखा वो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो PE का मान कितना? 3.9 अपॉन EQ का मान है 3। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 39 अपॉन 30। 3 बन जा 3, 0, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी 13 अपॉन 10। अब ये किसी से नहीं कट रहा। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे, PF अपॉन FR। तो PF कितना है? 3.6, FR है 2.4। पॉइंट से पॉइंट हटा तो 36 अपॉन 24। तो 12 3 36 और 12 दूनी 24, 3/2। तो यहाँ आया मेरा 13/10 और ये आया मेरा 3/2। 13/10 3/2। तो यानी कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल PF अपॉन FR, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। अतः EF समांतर नहीं है QR के। अतः EF समांतर नहीं है किसके? QR के। एक तो हमारा ये हो गया। ऐसे हम सेकंड पार्ट के लिए लिखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए तो देखिए PE बटे EQ। तो PE का मान कितना मेरा? 4। कितना है? 4 बटे अपॉन यानी 4.5। EQ का मान QE या EQ 4.5। पॉइंट से पॉइंट हटा, ऊपर 0 बढ़ा तो 40 अपॉन 45। 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो 8 अपॉन 9। अब हमारा PF अपॉन FR। तो PF कितना है हमारा इसमें? देखिए PF हमारा 8 अपॉन और FR कितना है हमारा? 9। तो दोनों इक्वल आ गए। आगे ना आगे दोनों इक्वल। तो लिखेंगे PE अपॉन EQ इजिकल टू PF अपॉन FR। अतः EF पैरेलल होगी QR के, यानी कि इस कंडीशन में हमारी ये इक्वल हो गई। फिर दोबारा देख लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू 4, इसकी 4.5, तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, तो 8 अपॉन 9 और ये हमारा सीधे 8 अपॉन 9 है। ऐसे हम थर्ड के लिए देख लेते हैं। थर्ड क्या है? PQ अपॉन PR, PQ अपॉन EQ। तो PQ क्या है हमारी? PQ है हमारी 1.28 और EQ देखो ढूंढेंगे। EQ इसमें हमारी नहीं दी। देखिए आपके जो दिए थर्ड में वो PQ अपॉन PE लेंगे, क्योंकि PE दिया है। PQ अपॉन EP या PE यानी PQ बड़े ट्रायंगल की साइड अपॉन छोटे ट्रायंगल की साइड। तो PQ अपॉन EP ये रहा। तो PQ का मान है इतना और इसका मान है 0.18। पॉइंट से पॉइंट हट दिया तो हमारा 128 अपॉन 18। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी 2 6 12 2 8 2 18, 64 अपॉन 9। अब हम निकालेंगे PR अपॉन PF। तो PR अपॉन PF। PR की वैल्यू कितनी है?
2.56 अपॉन पीएफ की वैल्यू है 0.36, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 256/36, 6 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 4, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, तो 64/9। देखिए यहाँ भी हमारा आ गया 64/9। इसका मतलब ये हुआ हमारी ईएफ, देखिए ये हमारी पहले 64 है, 64 है, सॉरी गलती, 64/9। इसका मतलब हमारा ये देखिए पी क्यू अपॉन ई पी बराबर हो गया पी आर अपॉन पी एफ के। अतः हमारी ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका वो कह रहा है यदि एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी हो तो सिद्ध करो कि ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। तो सबसे पहले हमने लिख लिया दिया है, जो दिया है वो लिख लो और जो सिद्ध करना वो लिख लो। तो अब हमारे पास देखिए हमें इसको सिद्ध करने के लिए जब सबसे पहले लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए एम एल तथा त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि देखिए जब एम एल पैरेलल है बी सी के, तो जब एम एल पैरेलल है बी सी के तो ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू होगी ए एल अपॉन ए सी। ये समीकरण फर्स्ट होगी, यानी ए एम अपॉन ए बी बराबर होगी ए एल अपॉन ए सी के। अब हम समरूप त्रिभुज ए एन एल तथा त्रिभुज ए सी डी में एल एन पैरेलल सी डी, जब ये सी डी के पैरेलल है तो ए एन अपॉन ए डी इजिकल टू ए एल अपॉन ए सी। तो ये हमारी समीकरण कैसी होगी? सेकंड, यानी कि ए एन अपॉन ए डी और ए एल अपॉन ए सी। दोनों समीकरणों में ए एल अपॉन ए सी आ रहा है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इजिकल टू ए एन अपॉन ए डी। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, इस प्रकार 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।